नमस्कार, आप देख रहे हैं सतत भारत लाइव में धीरज सिंह सोहन। अभी हम हैं बाढ़ में और बाढ़ में हम जेपी दास से बात करेंगे। सबसे खास बात ये है कि हम बात करने जा रहे हैं पूर्व बिहार केसरी विवेका पहलवान, जो कि हमारे बीच आज नहीं रहे, और उनकी जो आज भव्य शव यात्रा भी निकाली गई। उसके बाद लोगों के मन में क्या है वो भी जानेंगे। पहले हम जानेंगे जेपी दास से कि उनकी जो अपूरणीय जो क्षति है वो कैसे पूरा होगा और क्या है पूरी बात। सर, जिस अनुसार से आज हमारे बीच में बिहार केसरी विवेका पहलवान नहीं रहे, क्या लगता है कि जिस अनुसार से उनकी जो कमी है कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, व्यक्ति व्यक्ति का संस्कार होता है। वो क्षति जो आज हमारे बाढ़ की धरती को हुआ है, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए अभी कोई नजर हमें नहीं आ रहे हैं। बिहार केसरी का तगमा बिहार में, वो भी बाढ़ की धरती पर, नदामा की धरती पर, वो क्षति कोई पूरा नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक चीज देखा जा रहा था कि चूंकि एक बाढ़ की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो, इसमें एक बेस होता है जातीय समीकरण का, लेकिन इनकी जो एक छवि रहा जिसमें जातीय समीकरण से काफी ऊपर हटकर रह रहा था, लोगों के दिल में राज कर रहे थे, वो कैसे कर पा रहे थे? उनका व्यक्तिगत अपना व्यवहार और संस्कार। आज उनके पूरे परिवार में दो सुरमा हैं थे, जो एक चले गए, दूसरा छोटे सरकार है जी। क्या कभी बाढ़ नहीं, पूरे बिहार की मैं बात करता हूँ। आज पहलवान जी हो या हमारे छोटे सरकार हो, इनके पास पूरे बिहार की समस्या लेके लोग आते हैं, हर समाज के लोग आते हैं, और सभी को एक समान, तुलसी का पत्ता छोटा बड़ा नहीं कहलाता है। तुलसी का पत्ता ही होता है, बल्कि छोटा हो या बड़ा हो। ये परिवार के लोग सबको एक समान रूप से देखने का काम किया, इसलिए लोग आज इतने मर्माहत हैं। ये अपूरणीय क्षति है। आज भी देखा गया कि आज हजारों गाड़ी से लोग उनकी यात्रा में शामिल हुए और हर लोगों के आंख नम था। क्या वजह मानते हैं कि एक समाज से आने के कारण लोग जुड़े हुए थे, या कुछ और विशेष ऐसी कुछ स्थिति बने, या कुछ ऐसा कारण रहा? नहीं तो बाढ़ के सारे मीडिया बंधु वहां मौजूद थे। वो जो उनकी यात्रा, 100 यात्रा निकली, क्या उसमें सिर्फ उनके समाज के लोग थे? नहीं, सर्व समाज के लोग थे, और सभी लोग काफी दुखी थे। लोगों को इतना प्यार देते थे, कभी छोटा बड़ा मान के ही उन्होंने जीवन में चला, जिसके चलते आज सब लोग दुखी थे इस बात के लिए। अच्छा, आज आखिरी यात्रा के समय में छोटे सरकार का आगमन नहीं हो पाया, उनकी दाह संस्कार भी हुई। क्या लग रहा है कि छोटे सरकार अगर इस स्थिति में रहते तो उस यात्रा और बाढ़ के लोगों के दिल में कैसी एक... आज छोटे सरकार होते तो पूरा बाढ़ अस्त व्यस्त हो जाता। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि छोटे सरकार यहाँ मौजूद होते और उनका देहांत होता तो पूरे बाढ़ अस्त व्यस्त नजर आता। अफसोस है कि आज के दिन उत्सव यात्रा में नहीं रहे, लेकिन हमें उम्मीद है कि श्राद्ध कार्यक्रम तक हमारे छोटे सरकार जरूर श्राद्ध कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। अच्छा, जिस तरह से उनका एक छवि रहा, पहलवान जी का छवि रहा, लोगों के बीच में रहा, क्या उस कदम पे उनके भतीजे या जिस तरह से बेटा है, क्या लग रहा है कि वो चल पाएंगे, उस तरह के चीजों को प्रयास करेंगे? क्या लगता है आपको सर? एक बात आप जान लीजिए कि उनके जितने परिवार के लोग हैं, लगता है कि उन लोगों के नस नस में लोगों को सम्मान देने का गुण जो है कूट कूट के भरा हुआ है। आप कभी भी उनके आवास पर बाढ़ में हो या आप पटना चले जाएं, आज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, मैंने आज उमानाथ घाट पर सुना, एक नहीं अनेकों जुबान से, कि एक बहुत बड़े हमारे बने भगवान
का लोग दर्जा दे रहे थे, जबकि मैंने कहा वो तो इंसान थे, कहीं मेरे लिए भगवान थे। एक नहीं अनेकों लोग कह रहे थे कि मैं अपने बेटा का इलाज कराने गया था, पहलवान जी का ही देन रहा कि आज हमारा बेटा वापस हो गया, मेरा भाई वापस हो गया, और बोल के दुखी हो रहे थे लोग। अच्छा, एक चर्चा होता है बाबू दिलीप सिंह का, तो जिस तरह से देखा जाता है कि उनकी एक परंपरागत रहा कि उनके यहाँ जो राजनीति में भी सक्रियता रही। अब लग रहा है कि हमारे जो वर्तमान में जो पूर्व विधायक है और इस तरह की चीजें हैं, तो बाढ़ जैसे जगह पर जो स्थिति बन रहा है, जिस तरह से लोकप्रिय है, क्या लग रहा है कि बाढ़ का नेतृत्व उनके परिवार से करने की इच्छा रहेगा? देखिए, वो नाम के छोटे सरकार मुकामा के विधायक है, लेकिन बाढ़ का नेतृत्व भी अप्रत्यक्ष रूप से बाढ़ की जितनी समस्या है, हमको लगता है छोटे सरकार ही हमेशा से सुलझाते चले आए। बाढ़ की बड़ी से बड़ी समस्या हो, वो जनप्रतिनिधि नहीं देखता है कि हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि से इस समस्या सुलझेगा। लोगों के दिल में राज करने वाले छोटे सरकार के पास जाएंगे और वो हमारी समस्या सुनेंगे और उसका समाधान होगा। अच्छा, होता है यार। पहलवान विवेका पहलवान जी की बात करें तो हम कुछ ऐसे चीज स्मरणीय क्षण जो आप देखे हो या आपके साथ ऐसा क्षण चला हो, तो वो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैंने देखा था, उस वक्त हमारा उम्र लगभग 14-15 साल था। बाढ़ में एक बीएमपी के हवलदार आए थे, उन्होंने पूरे बाढ़ के पहलवानों को चैलेंज कर दिया था कि कोई है माइका लाल तो हमसे हाथ मिला के देखे। उस वक्त कोल्हापुर में पहलवान जी तैयारी अपनी कर रहे थे, काफी फॉर्म में आ रहे थे। जिस वक्त इसी कचहरी के प्रांगण में, बाढ़कोट एरिया के प्रांगण में एक कच्चा तालाब था, उसी तालाब पर जाके ये कुश्ती दंगल का आह्वान हुआ और दोनों हाथ मिलाए। जिस वक्त उन्होंने अखाड़े में दोनों व्यक्ति उतरने का काम किया, बीएमपी हवलदार साहब के सामने पहलवान जी देखने में बिल्कुल बच्चे जैसे लग रहे थे, लेकिन पल नहीं लगा था पहलवान जी उस रावण रूपी हवलदार को पटकनी दे दिया। बाढ़ के लोग बाग बाग हो गए कि बाढ़ का सम्मान बचाने, बाहर का एक हवलदार आके चैलेंज कर गया और उसका उस सम्मान बाढ़ का बचाने का काम विवेका पहलवान जी ने किया था। वो हमें भरपूर याद है, मैं भी वो दंगल देखने गया था। यानी कि पहलवानी की दुनिया में हो या राजनीति दुनिया में हो, उनकी सक्रियता रही विशेष रूपेण। आज जो है हमारे बीच नहीं रहे, तो एक तरह से ये जो घटना को आप कैसे देखते हैं? बहुत दुखद घटना है आज होते, और कभी अब मैंने कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, अस्वस्थ हुए, और नहीं तो विगत अगले चुनाव तक में भी जितना फील्डिंग उन्होंने राजनीति में किया था, जहां भी जाते थे लोग उनको तरहथी पर उठाने का काम किया। तो अभी आप देख रहे थे जेपी दास से हम बात किए, और आज बाढ़ सहित पूरे बिहार की चर्चा हुई, जिसमें हमारे जो परम आदरणीय विवेका पहलवान जी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके बारे में आप संक्षिप्त सुने। तो आप इस इंटरव्यू या इस बातचीत के माध्यम से आप जो समझे या जो आप उन्हें जानते हैं, अगर कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि आप जान रहे हैं उनके बारे में और जो बताना चाहते हो, तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं।